गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जब मैं स्कूल जाता हूँ सर जी, गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ। गजब बीमारी है। पता नहीं गुरुजी। ये बीमारी तो बेटा हमें भी थी। हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए और एक दो लेक्चर पूरे हो जाए सो सही हो जाता था। हाँ, सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बेटा गर्राट कहते हैं। अच्छा। नौटंकी, ऊधमी, बेटा ये बीमारी नहीं है, ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो, ठीक है बेटा? हाँ है। हाँ, राधे राधे। राधे राधे बहना, कैसे हो आप? जिंदा है। हम भी जिंदा हैं। हाँ। भैया हमारे दो सवाल है। पहला कि जो राम जी हैं और लक्ष्मण जी और भरत और शत्रुघ्न, राम जी और लक्ष्मण जी का तो पता है कि राम जी विष्णु जी हैं और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, पर जो शत्रुघ्न और भरत जी हैं वो किसके अवतार हैं? 2-3 लोगों से मैंने पूछा पर जवाब ही नहीं मिला मुझे। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। एक जगह हमको थोड़ा सा वर्णन मिला है, रेफरेंस कल देंगे। एक जगह वर्णन आया, भगवान के चक्र सुदर्शन और शंख के अवतार हैं दोनों। हम उसका रेफरेंस आपको कल देंगे। भैया कहाँ पर वर्णन है, क्या क्या वर्णन है, ये विस्तार पूर्वक आपको कल देंगे। दूसरा प्रश्न जो है, मेरी एक भाई की छोटी लड़की है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब वो ऐसे हो गई थी कि मतलब वो अब बची ही नहीं है। तो मैंने बोल दिया था कि जब मैं उसको लेके आऊंगी पहली बार तो मैं मतलब बिना चप्पलों के आऊंगी, पर भैया मैं भूल गई, नहीं आ पाई। और पता है फिर क्या हुआ, छतरपुर आई तो मेरी एक चप्पल टूट गई। मैंने उसमें आलपिन फंसा लिया, वहाँ जुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। फिर यहाँ तक आई, दूसरी चप्पल भी टूट गई, तो वो हाथ में लेके आई। अब मतलब इसका कोई वो तो नहीं है कि मैंने बोला था भूल गई और आ गई? मतलब कोई मन्नत की थी, वो पूरी हो गई, तो तुमने मन्नत की थी कि हम बिना चप्पलों के जाएंगे। हाँ, मतलब ये बोला था कि जब मैं अपनी भतीजी को लेके आऊंगी बागेश्वर तो मैं बिना चप्पलों के आऊंगी, पर मैं तुम चप्पल पहन के आ गई? भूल गई। और हनुमान जी की इतनी नाराज हो गए कि चप्पल ही टुरवा दी। वो नाराज नहीं हुए, मतलब उन्होंने ऐसे कृपा की कि मतलब उन्होंने मुझे पैदल चलवा लिया। नहीं, ऐसा इसका अर्थ ऐसे ही समझेंगे, हम तो ऐसे समझ रहे हैं। चलो कोई दोष नहीं, अब अगली बार आ जाइए, तुम्हारी मन की संतुष्टि हो जाए, वो नाराज नहीं है, बहुत सरल देवता है। सीताराम भैया। सीताराम। हाँ जी। डियर, हम रुक जाओ, हम अंग्रेजी की नाय माय कर रहे हैं। Your question. My question. Sitaram Guruji. Sitaram, how are you? I am feeling good. Very good. Yeah. Thank you. Yeah, you feeling good? I am you feeling enjoying Katha? Very much, very much. I don't understand much. Okay, thank you. But I'm really enjoying. Okay. Really enjoying. हाँ, अब आप लोगों को बता दें, अपनी बिटिया को लेकर के आए हैं बागेश्वर धाम पर। हर साल आते हैं और कई दिनों तक रुकते हैं। और हाँ, हम बताना भूल गए, कल ये दीक्षा ले रहे हैं। इनके मन में आया तो ये कल दीक्षा ले रहे हैं। अब क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन पूछना है कुछ तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? Okay, I want to share a story with you. Yeah, okay. Say something about Sanatan. Can I just tell you a little personal story from okay. From my life? I know. The story is like 20 years ago. I had a dream, and this is a real story that really happened.
I was sitting in Germany. There was an Indian restaurant. I was sitting before that, and I got a phone call, and there was somebody calling me and who said he had kidnapped my wife, and my wife's name is Rita, like Sita, and I panicked and I was in despair, and then the call was over, and then the dream was over. Can you just say that like please? गुरुजी ये कह रहे हैं, सीताराम ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक सपना देखा था और सपने में ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और इनकी वाइफ को किसी ने फोन किया था और इनको बहुत मतलब डर लगा था, तो वो सपने के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ कैसा वो चीज फील होगा। अच्छा, उसके बारे में ये भयभीत है, कोई सपना देखा है, हाँ जी, वो उसमें भयभीत है। भयभीत। और कुछ बोलना चाहते हैं? And then 2 days later, I met Dr. Andrew. या Okay, and I told him my dream, and he said, "You read the Ramayana. That's the story of Sita and Ram. My dream." And then that is the first time I read the Ramayana, and I learned about Ram and Sita and Hanuman. So that was really nice. फिर वो डॉक्टर साहब इनसे मिले होंगे तो इन्होंने वो स्टोरी अपनी शेयर करी होगी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ना करिए, श्री रामचरितमानस का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके बाद से फिर इनको सब कुछ सही लगने लगा के। वाह, वैसे भी जो सपना है उसमें ऐसी कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। स्वप्न में होने वाला भय प्रत्यक्ष में अभय करता है। इनको अंग्रेजी में ठोको जरा। ओके, थैंक यू। Thank you. Sitaram. सीताराम। जय बागेश्वर धाम। Jai Bageshwar Ram. यू से स्पीक इन ठटरी। Tatari. हाँ पंडित जी बोलो। गुरुजी मेरा सवाल है, मेरे घर का जो अपना मंदिर है, पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ, देश विदेश भी जाता हूँ। अब मंदिर में इतनी मूर्तियां हो चुकी हैं कि मंदिर फुल हो गया और पूजा करने बैठता हूँ तो 2 से 2.5 घंटे पूरे लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ काम हो जाता है कि सुबह बहुत जल्दी निकलना होता है, लेकिन समस्त सारी जो मूर्तियां रखी हुई है उनका सभी को स्नान नहीं करवा सकता हूँ। तो क्या इसका कोई दोष, कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, इसका कोई दोष तो नहीं लगेगा? आपकी वार्ता जहां से प्रारंभ हुई वहां से उत्तर सुनो। मंदिर फुल हो जाना चाहिए पर दिल फुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान जितने भी हो जगह जगह रख दो, अपने ही घर के प्रवेश में रख दो, द्वार पर रख दो, बैठका में रख दो, फिर उनको पूजा मंदिर में रख दो। हर जगह जो आवे सबके भगवान अलग अलग बांट दो कि तुम इनकी पूजा करो, तुम इनकी करो, हम इनकी करें, तो भगवान की पूजा भी होती रहेगी, दोष भी नहीं लगेगा। और घर में कोई भक्त आवे, अगर ज्यादा तुम्हें भगवान बोझ लगे तो उनको सेवा के लिए ठाकुर जी को दे देना। ठीक। और एक दूसरा सवाल है गुरुजी। हाँ, हमारी जो अपनी कुल की देवी हो माँ राजराजेश्वरी है, वो भी माँ दुर्गा का ही अवतार है। त्रिपुर सुंदरी माँ जी, जी, हाँ जी। राजराजेश्वरी। वाह। तो मैंने भगवती का जो सिंहासन है मंदिर में, मैं ठीक उनके सामने कलकत्ता गया था तो वहां से काली माता की मूर्ति लाया था। तो मैंने वो जो मूर्ति है वो भी मैंने माता के सिंहासन पे ही उनके जस्ट आगे रख दी थी। तो अब हम लोगों के कल्चर में है थोड़ा सा देवी देवताओं को हम लोगों ने पूछा, तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो माँ का जो सिंहासन है उस सिंहासन से जो काली माता की मूर्ति रखी हुई है उसको उस सिंहासन से हटा के कहीं और रख देना। ऐसा